Hi, today we have Saurabh Jain with us, who is the owner of Search My Property. तो आज हम इनसे बात करके जानेंगे गुड़गांव में रेजिडेंशियल स्पेसेस के बारे में और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। चलिए बात करते हैं सौरभ जी से। हाय सौरभ, आई एम सुरभि। How are you? आई एम गुड, नाइस टू मीट यू। तो मैं और मेरी ऑडियंस जानना चाहती है, पहले तो गुड़गांव एरिया के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आई एम नॉट फ्रॉम गुड़गांव। कहाँ से हो मैम आप? मैं मेरठ से हूँ। अच्छा मैम, ठीक है। तो थोड़ा बताइए कि कैसा है गुड़गांव, यहाँ की लिविंग कैसी है। और आप गुड़गांव में कभी घूमे हो, देखा है कुछ? नहीं कुछ सर, दिस इज माय फर्स्ट टाइम गुड़गांव। गुड़गांव। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्च माय प्रॉपर्टी इज एन एस्टैब्लिशमेंट व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन 2020। ठीक है, हम लोगों ने एक छोटे ऑफिस से शुरू किया था, देन वी स्टार्टेड अप विद अ बिगर ऑफिस व्हिच इज ऑन गोल्फ कोर्स रोड। और गोल्फ कोर्स रोड इज द मेन एंड द प्राइम फॉरमोस्ट एरिया। आई कॉल इट्स अ पृथ्वीराज रोड ऑफ गुड़गांव, क्योंकि हमारे आसपास अरालियास, मैग्नोलियास, कैमेलियास, शोक रोड के मकान का नाम सुना है ना? हाँ, कमेलियास तो सर हमने सुना है। शोक रोड का मकान जो है हमारे पड़ोस में ही है। ओके, ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है कि गुड़गांव के बारे में अगर आपको समझना है, ओवरऑल गुड़गांव के बारे में, तो सबसे इजी सिंपल चीज है, एम्बुलेंस मॉल पता है आपको? Yes. शिव मूर्ति पता है? हाँ, शिव मूर्ति तो मैं आपको शिव मूर्ति से शुरू कराता हूँ और घुमा के वापस एम्बुलेंस मॉल पे छोड़ दूँ। अच्छा, पूरा गुड़गांव घुमा के, ठीक है ना? तो हम एक काम करते हैं, हम मेरी गाड़ी में आप बैठे, ठीक है जी, हमने शिव मूर्ति से आपको पिक करा, हमने पहले चीज क्रॉस करी एम्बुलेंस मॉल। एम्बुलेंस मॉल के आसपास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि पुराने बने हुए एरियाज हैं। फिर आप आगे जाते हैं, जो आप साइबर सिटी वाला स्ट्रेच लेते हैं, वहां से गोल्फ कोर्स रोड शुरू होती है। दैट इज द फर्स्ट जोन दैट वी कॉल इट। गोल्फ कोर्स रोड इज द फर्स्ट जोन। देन यू गो अहेड लिटिल फर्दर अहेड अराउंड 7 किलोमीटर्स, देयर इज अ इंटरजंक्शन। जहां से आप लेफ्ट लेते हैं तो वो फरीदाबाद चले जाता है, राइट लेते हैं तो एक्सटेंशन रोड शुरू हो जाता है। तो वो एक्सटेंशन रोड इज अनदर 6.7 किलोमीटर्स। तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक अंडरपास आता है, अंडरपास को क्रॉस करेंगे तो एक एसपीआर आता है। एसपीआर और जो वो अंडरपास है, अंडरपास को जो बाइसेक्ट कर रही है सड़क, वो राजीव चौक से शुरू हो रही है, जो NH8 से कनेक्ट करती है गोइंग टुवर्ड्स सोना। ठीक है जी, वो एक फ्लाईओवर है, 17 मिनट्स की ड्राइव है वो फ्रॉम राजीव चौक टिल सोना टोल। ठीक है जी, एनीवेज कमिंग बैक टू द अंडरपास। अंडरपास से हम आगे बढ़ते हैं तो एसपीआर आता है। आपने साइबर सिटी सुन लिया जहां से आपने एंटर करा था। एक साइबर सिटी 2 आ रहा है व्हिच इज अराउंड 38 किलोमीटर्स फ्रॉम साइबर सिटी 1। सो दिस साइबर सिटी 2 इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बिगर एज कंपेयर्ड टू द साइबर सिटी 1। सो ये गुड़गांव के बारे में अगर हम थोड़ा सा और विस्तार में समझें तो गुड़गांव में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ना, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन शहर। यहाँ पे दुनिया आई है, आप आए हैं, आप भी काम के लिए आए हैं, मैं भी काम के लिए आया हूँ, लोग बाहर से आए हैं, काम करने आए हैं। एंड यहाँ पे काम के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जगह थी वो थी साइबर सिटी 2 व्हिच इज अराउंड 38 किलोमीटर्स फ्रॉम साइबर सिटी 1। सो दिस साइबर सिटी 2 इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बिगर एज कंपेयर्ड टू द साइबर सिटी 1। सो ये गुड़गांव के बारे में अगर हम थोड़ा सा और विस्तार में समझें तो गुड़गांव में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ना, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन शहर। यहाँ पे दुनिया आई है, आप आए हैं, आप भी काम के लिए आए हैं, मैं भी काम के लिए आया हूँ, लोग बाहर से आए हैं, काम करने आए हैं। एंड यहाँ पे काम के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जगह थी वो थी साइबर सिटी 2, जो कि अप्रोक्सीमेटली 90 ऑड एकर्स प्लस माइनस कुछ होगा के आसपास है। जो नया एरिया आ रहा है विच इज अगेन बाय DL है, विच इज साइबर सिटी 2 विच इज 3 टाइम्स बिगर देन दिस। अगर वहां 5 लाख जनता आती है तो वहां पे 15 लाख जनता आ रही है। तो आपको समझना पड़ेगा, टू अकोमोडेट सो मेनी पीपल देयर इज मोर डेवलपमेंट। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द सड़क, सो वी हैव क्रॉस्ड एसपीआर। अंडरपास से एसपीआर है, एसपीआर पे कोने पे जाते हैं, एक क्लोबल लीव आता है, यहाँ पे आपका NH8 नीचे से निकलता हुआ जाता है, दैट इज कॉल्ड साइबर सिटी 2। फिर हम उसको क्रॉस करते हैं, जैसे ही हम क्रॉस करते हैं SPR, CPR, NPR। SPR is Southern Periphery Road. okay, CPR is Central Periphery Road. NPR is Northern Periphery Road, also called as a द्वारका एक्सप्रेसवे। okay, सो द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे ही आप ग्लोबली क्रॉस करते हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे चढ़ते हैं, वो आपका घूमता हुआ जाता है, दिल्ली द्वारका कनेक्ट कर जाता है। ठीक है जी, तो ये टोटल सड़क जो है 24 किलोमीटर की है। 18 किलोमीटर जो है वो गुड़गांव में है और 4 किलोमीटर जो है वो दिल्ली साइड में है। तो यहाँ से अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे आते हैं, फिर वापस एक आपको यशु भूमि दिखता है, उस फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, तो एक अंडरपास आती है, एक टनल आता है जो कि अराउंड 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर नहीं बनी है, वो सीधा वापस जाके आपको शिव मूर्ति लाता है और वहां पे मैं आपको गाड़ी से छोड़ दूंगा। ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड जी। अच्छा, तो ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ तो मुझे आप बेस्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बताइए जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और मुझे कम से कम 3-4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी बताइए। देखिए मैम, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ना क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा, देयर आर 5 पैरामीटर्स व्हिच एवरीबॉडी, 3 or 4 पैरामीटर्स जो कि मैंडेट है हर एक लोगों के लिए। सबसे पहले तो लोकेशन इज मस्ट।
कॉस्ट कि आप ये सारे ना इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है सारी चीजें। लोकेशन हो गया, आपका प्राइसिंग हो गया, आपका साइज ऑफ अपार्टमेंट हो गया, डेवलपर हो गया, और साथ में आपकी एमिनिटीज क्या क्या है उस अपार्टमेंट में। ये पांचों इंटर रिलेटेड है। अगर आप कोई भी चीज को कांस्टेंट रखते हो तो फिर आपको किसी ना किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हो कि मेरे को 5 करोड़ का मकान चाहिए, या मेरे पे प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, आप मुझे चीज दिखाओ, तो मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे कहते हैं नहीं जी मेरे को 5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, तो मैं आपको मकान और आप मुझे कहते हो मुझे 3 BHK चाहिए, अच्छे डेवलपर का चाहिए, और मुझे सारी एमिनिटीज भी चाहिए, मैं आपको चारों चीजें दूंगा लेकिन लोकेशन दूर दूंगा, ठीक है। तो एक चीज को कॉम्प्रोमाइज या दो चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट नेवरदलेस व्हेन यू आस्क मी द क्वेश्चन कि कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए मेरी नजर में अभी ना जो मेरे दिमाग में ऑफर वैसे बहुत से 38 प्रोजेक्ट्स हैं, और मल्टीपल रीसेल में ऑप्शंस भी हैं। जो हमारे पास सर्च फॉर प्रॉपर्टी में एक अलग डिपार्टमेंट है जो रीसेल और रेंटल अलग से करता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें, कि पेमेंट प्लान चाहिए आपको, टाइम से पेमेंट करानी है या जल्दी पेमेंट करनी है, डाउन पेमेंट करनी है, तो रेडी टू मूव इन जाएंगे। अगर आपको टाइम चाहिए पैसे देने के लिए तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। तो मेरी सजेशन तो देखिए जी 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में है। सबसे पहले अगर आप क्लोजेस्ट टू गोल्फ कोर्स रोड कहेंगे तो देयर इज फ्लोरेट, RS फ्लोरेट, लो राइज फ्लोर्स है, एंड इट इज एन एक्सीलेंट प्रोपोजिशन। इट इज क्लोजेस्ट टू द गोल्फ कोर्स रोड। उसके बारे में थोड़ी सी चीज और बताना चाहूंगा। वो प्राइसिंग अभी जो भी है, मैं कह रहा हूँ 20,500 का प्राइस है उसका भी। उसके आसपास 2 ऐसे मेहनत डेवलपर्स आने वाले हैं, मैं नाम लेना चाह नहीं सकता, मैं चाह रहा हूँ, मुझे पता है फिर भी मैं ले नहीं पाऊंगा बिकॉज इट इज नॉट अलाउड, बट वहाँ पे 40,000 से 50,000 रुपए स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट्स आने वाले, सुपर लग्जरी कैमिलियाज, एरालियाज, मैग्नोलियाज के प्लेटफॉर्म पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो अपार्टमेंट वहाँ आएंगे तो आपके 20,500 का भी प्राइस अप्रिशिएट होगा। दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, यू कंटिन्यू टुवर्ड्स योर SPR and then towards your CPR. On your left hand side there is a project by the name of Ashiana Amara. Okay. That is another project which is a kid centered project, जिसकी नई नई शादी हुई है, जिसके छोटे बच्चे हैं या शादी हुई है बच्चे नहीं है। तो ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं सब चीजें कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं इवेंचुअली। तो ये जो बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक क्लब हाउस के अंदर जो स्पेसिफिक फैसिलिटीज दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ध्यान में रख के दी गई है कि भैया उनकी पढ़ाई को लेके, उनकी जो एक मॉन्टेसरी वे ऑफ एजुकेशन भी होता है, उसको दिमाग में रख के बनाया गया है। टच एंड फील से चीजें बच्चों को ज्यादा समझ आती है, एक्सपीरियंस करके ज्यादा समझ आती है। तो एक्सपीरियंशियल बहुत बड़ा लैंड पार्सल उसमें दे रखा है, 7 एकड़ के आसपास का, ग्रीन विद द क्लब हाउस, जिसमें आपको ये सारी चीजें एमिनिटीज मिल सकती हैं। सो दिस इज योर सेकंड प्रोजेक्ट। एंड थर्ड प्रोजेक्ट इज अ सुपर लग्जरी सेगमेंट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज लैंडमार्क स्काई व्यू, व्हिच इज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। एंड दिस प्रोजेक्ट particularly has only 2 particular sizes, which is around 2920 and 3930. इसमें 3 BHK एंड 4 BHK का वेरिएंट है। 4 BHK में खासियत ये है कि उसकी लिफ्ट की लॉबी आपके घर का पार्ट, so there are 2 dedicated lifts which are opening in your lobby, which is going to be with your thumb impression or your card, access card, वो आपके ही घर में खुलेगी और किसी के लिए नहीं है वो। तो मतलब अगर आप देखिए एक टावर में अगर 42-43 फ्लोर्स हैं तो 42 फ्लोर के लिए 2 लिफ्ट डेडिकेटेडली है। सो दिस इज वन ऑफ द सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट। क्लब हाउस 1 लाख स्क्वायर फीट है। बाकी तो बहुत लंबी डिटेल है तीनों प्रोजेक्ट की, अगर डिस्कशन करें तो 1-1 घंटा हर एक के लिए चाहिए। सो आपने मुझे बताया पारस फ्लोरेट एंड आशियाना अमारा एंड थर्ड वन वाज लैंडमार्क स्काई व्यू ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। ओके, एंड हाउ अबाउट कमर्शियल स्पेस? देखिए कमर्शियल स्पेस इज अगेन लिटिल वास्टर, आई मीन लिटिल बिगर वर्जन, जिसको हम बहुत छोटे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड यूज में चाहिए आपको, सेल्फ यूज के लिए चाहिए तो मैं आपको रेडी टू मूव इन रेकमेंड करूंगा। ठीक है जी भैया, आप किराए पे भी ले सकते हैं। मेरे पास एक लीजिंग टीम अलग है, कमर्शियल टीम अलग है, जो रीसेल में आपको चीज दिला देगी। एंड अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्गर रन इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि आगे जाके पैसे तरक्की हुए, तो मेरे हिसाब से देखिए मेरी डेवलपर्स में जो नजर है और मैं देखता हूँ, मुझे AIPL सबसे बढ़िया डेवलपर लगता है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल। AIPL में मैं आपको रेडी टू मूव इन भी दे दूंगा, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा, आपको नियरिंग पोजीशन भी दे दूंगा, आपको प्री लीज भी दे दूंगा, आपको ऑफिस स्पेस भी दे दूंगा, आपको PVR आइनॉक्स भी दे दूंगा, आपको रेस्टोरेंट स्पेसेस भी दे दूंगा, आपको ATM स्पेसेस भी दे दूंगा। सो हमारे पास ये सारी चीजें AIPL के अम्ब्रेला के अंडर ये सारी चीजें। एंड देयर आर ऑलमोस्ट 7 to 8 प्रोजेक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल, जिसमें आपको सब में इन्वेंटरी मिलती है, वेदर इन रीसेल, वेदर इन फ्रेश,
वेदर अंडर कंस्ट्रक्शन, वेदर नियरिंग पोजीशन. दिस इज वन. दूसरा जो है, हम अभी 2 प्रोजेक्ट्स और पकड़ के हम चल रहे हैं. Okay. ये प्रोजेक्ट भूमिका नाम का एक डेवलपर है. हाँ जी. ज्यादा लोगों ने नाम नहीं सुना भूमिका का, बट इट इज अ ओल्डर सेटअप. भूमिका इज अ स्मॉलर लैंड पार्सल दे आर कमिंग ऑफ फर्स्ट टाइम इन गुड़गांव, व्हिच इज ऑन इन सेक्टर 15, व्हिच इज अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. अगर किसी को पार्टी पे जाना है, किसी को कुछ खाने पीने जाना है, किसी यंग कपल ने या किसी फैमिली ने रेस्टोरेंट वगैरह जाना है, तो उनको ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाहर निकल के कहीं जाना पड़ेगा, या तो एम्बियंस मॉल या 32nd माइलस्टोन या कहीं. सो ये जो लोकेशन है, ये एक छोटा लैंड पार्सल है, और इसमें आपको लीजिंग राइट वो बिल्डर खुद रखता है. जब लीजिंग राइट खुद बिल्डर रखता है, तो इसका मतलब ये गारंटी होती है कि इसको चलाएगा ही चलाएगा मॉल को. तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है इसमें. और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? 70 लाख 80 लाख 60 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग है, तो कोई भी खरीद सकता है. और 60-70 लाख में अभी पूरा नहीं देना, अभी 50% पैसा देना. तो इट्स अ गुड ऑप्शन. यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर. एक बार देखते हैं क्या होता है. देखते हैं. मैं तो एक्चुअली फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मुझे तो आपसे काफी हेल्प मिली है, काफी इन्फॉर्मेशन गेन की है मैंने यहाँ से. क्योंकि मैंने सर्च माय प्रॉपर्टी के बारे में सुना था, बट कभी उसको जाके मैनुअली चेक नहीं किया. तो अभी आपके थ्रू काफी नॉलेज मिली उसके रिगार्डिंग. थैंक यू सो मच. राइट मैम. It was Pleasure, ma'am. lovely Pleasure. talking to you. Pleasure, ma'am. Thank you. Thank you.